अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली भाई थोड़ा सा टाइम मिला है व्लॉग बनाने का। अभी तकरीबन 4:15 हो रहे हैं। मैं जो है वो ज़ोर से ही पहले का आया हूँ फार्म पे। काम इतने ज़्यादा होते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता और व्लॉग्स में भाई बहुत गैप आ रहा है। एक हफ्ते का 3-3 4-4 दिन का गैप आ रहा है। और मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने ये बताया था कि भाई हम पंजाब टूर पे गए थे, तो उसकी जो भी स्टोरी है समराइज़ करके इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में बताएंगे। तो आज इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी माल की अपडेट भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कुछ हमने चीज़ों को मैनेज किया है, किस तरीके से मैनेज किया है वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई जो बारिश हुई थी लास्ट दिखाया था, वो तो सारे आसार ख़त्म हो चुके हैं। सब जो है वो खुश्क हो चुका है। जहाँ पे खड्डे वगैरह बने थे हमने मट्टी दोबारा भरवा दी थी। बाकी माशाल्लाह माहौल जो है वो सारा ज़बरदस्त है फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ है ना मैंने कैटेगरी बना दी है। कैटेगरी वाइज जो है वो जानवरों को मैंने सेट किया है। जिस तरह जानवर वेट के हिसाब से जो जानवरों का हमें वंडा लगता है ना, जैसे टोकरी का हिसाब होता है, 1 टोकरी 1.5 टोकरी, तो वो मैंने ना उस तरह के जानवरों को ना एक साथ मैंने कर दिया। अब ये वाली जो कैटेगरी है ना, इसको हमने एक जगह पे कर दिया है। जो बड़ा माल है, मतलब बड़े से एक साइज़ छोटा जो माल है ना, वो एक तरफ कर दिया है। और उन सब को ना एक हिसाब से जो है वो टोकरी लग रही है, ताकि इनको देने में भी आसानी हो कि किसको कितना माल लगेगा। दूसरा, जो दूध वाला माल है ना, जिन पे दूध चल रहा है, तो इन सबको हमने एक जगह कर दिया। जैसे हमने ये हमारा डायमंड है, वो हमारे जो है वो शहज़ादे हैं, मिल्की है, ये भाई वज़ीर हैं, वज़ीर के साथ जो है वो बादशाह हैं। इनका जो है वो जैसे ओरियो है माशाल्लाह। ये सब सारे दूध वाले जानवर जो हमने एक साथ कर दिए। एक जो है वो हमारा कजला जो है वो अभी दूध पे नहीं है। कजले की मैं जगह चेंज नहीं करता, वही मेरे दिल से बड़ा करीब है, उसको उसी जगह पे रखता हूँ। तो कजले की जगह भी वहीं पर ही मौजूद है। बाकी जो है वो सबकी जगह चेंज हो गई है, वरना माशाल्लाह से भी सबने खा लिया है। अभी बस थोड़ी देर में तूड़ी लगेगी। और शान दोस्त को भी भाई हम इधर ही लेके आ गए। तो ये भाई हमारे माशाल्लाह से शान दोस्त हैं। तो इस उसमें ना लाइन में सारे जो जानवर हैं वो दूध वाले हैं, सिवाय शान दोस्त के, कजले के, और पीछे एक बच्चा है उसके। वो बच्चा जो है अभी मैंने रिवील नहीं करा, वो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में रिवील करेंगे। बाकी हमारी गुड़िया की जो है वो जगह चेंज हो गई है। गुड़िया यहाँ पे आ गई हैं। गुड़िया के बराबर में जो है वो सूरजमुखी नुकरा है। इन दोनों के असल में सींग बने थे, तो उनको उस तरफ कर दिए। बाकी ये हमारी कैरामल है, वो हमारे जो है वो लाल परी है। और बाकी वो ब्रीडिंग वाली काउसी वो यहाँ पर है। तो माशाल्लाह सिस्टमेटिक हो गई हैं चीज़ें। जिनका वंडा हल्का है उनको हमने वहाँ पीछे कर दिया एक तरफ। जो फुल वनडे पर है, जैसे पलाई पे गाय आई थी, ये फुल वनडे पर है, इनको जो है वो हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, जो हमारे मार्बल है भाई, उनकी जगह चेंज हो चुकी है। ये पहले मार्बल की जगह होती थी, तो अभी आज हम पेड़ा सही करवाएंगे, क्योंकि आज ही मैंने थोड़ी देर पहले मार्बल को हटाया यहाँ से। मार्बल की जगह माशाल्लाह ओरियो आ गए। और मार्बल को हम डिफरेंट कैटेगरी की तरफ ले गए, जहाँ पे जो है वो दूसरी कैटेगरी, जहाँ पे जिनको एक इक्वल अमाउंट में वंडा हमने देना है, उनको हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। बाकी नेक्स्ट कैटेगरी जो है, इसमें काफ़ी सारे गुलाबी हमने यहाँ पे बांध दिए हैं। तो ये स्टार्टिंग से हमने भाई ये सुल्तान से हमने स्टार्ट किया है। फिर ये हमारा गुलाबी बच्चा पलाई पे आया था। ये सारी लाइन जो है ना हमने एक साथ कर दी। ये रहे भाई मार्बल, और मार्बल ने देखे अब यहाँ पे भी खड्डा करना शुरू कर दिया। तो ये भाई मार्बल है, माशाल्लाह माशाल्लाह हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है इनकी। ये भाई हमारे जुगनू है, माशाल्लाह जुगनू की भी हेल्थ अच्छी हो रही है। और जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, जिनको सबसे ज़्यादा वंडा लगना है, तो वो हमने भाई सारे जो है जॉइंट्स जो है वो एक तरफ कर दिए, ताकि जो दाना देने वाले ना, लोगों को आसानी रहे कि किस रॉ में कितना दाना चलाना है। ये हमारे माशाल्लाह लाल बादशाह हैं, ह्यूज। ये हमारे भाई जैकपॉट माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके साथ ही हमारे चॉकलेट है भाई। और ये भाई हमारी पलाई पे जो बच्चा आया था साहिवाल का, वो है। तो सारे बड़े बड़े जो है ना हमने बछड़ा अपने एक तरफ कर दिए। ये भाई बिग मैक है हमारे। और उसके साथ एक और हमारा बछड़ा ब्राह्मण, जो अभी तक हमने रिवील नहीं किया है। बहुत ऐसा माल है माशाल्लाह से जो अभी तक रिवील नहीं किया है, जो भी न्यू एंट्रीज़ हुई हैं हमारे पास, तो वो इंशाल्लाह रिवील करेंगे। तो ये हमने भाई कैटेगरी बनाई है, वो देखें, वो जा रही हैं हमारी ब्लैकबेरी माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लैकबेरी को असल में हमने वो डिफरेंट कैटेगरी पे बांधा हुआ है, जहाँ पे सींग बने हुए ना जानवरों के, उनको हमने उस कैटेगरी पे बांधा हुआ है। असफत के भी शायद मैंने जिक्र किया था आपको कि सींग बन गए। तो ये प्रोसीजर है भाई, अभी माल को हमने इस तरीके से सेट किया है। अच्छा भाई दोस्तों, ज़रा पंजाब टूर को डिस्कस कर लेंगे भाई। थर्ड हमारा पंजाब टूर था भाई, और
परचेजिंग करने के लिए गए थे हम कुर्बानी वाले माल की क्लाइंट्स के लिए, बट जो इस साल कुर्बानी का माल है वो हम कोई भी परचेज़ ना कर सके। क्या परचेज़ किया वो आगे डिस्कस करते। मंडी गए, पहले तो शेख खान मंडी करी। शेख खान मंडी भाई हद से ज़्यादा ऊपर चली गई थी। जो लास्ट हमने मंडी करी थी ना, उसके मुकाबले में रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए थे, तो वहाँ से तो हमारा कोई भी सौदा नहीं बना। हम लोग सुबह पहुँचे थे 9 बजे और हम तकरीबन 12-1 बजे तक मंडी में रहे कि शायद कोई आखिर में सौदा मिल जाए। अच्छा माल ऐसा नहीं कि कम था, माल बहुत था, माल बिक भी रहा था, बट हम जिस कैलकुलेशन के हिसाब से गए थे हमें चीज़ लेनी है वो हमें उस हिसाब से नहीं मिली। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम जो परचेजिंग करके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परचेजिंग की थी, तो वो माल आते ही अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड भी हो गया था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें अच्छे रेट में चीज़ मिली, हमने वो बेनिफिट जो है वो अपने आगे कस्टमर को पास ऑन किया, तो वो चीज़ जो है वो माशाल्लाह फ़ौरन सोल्ड हो गई। बट वो इस दफ़ा जो है वो रेट्स नहीं थे यहाँ पे, तो खैर हमारा सौदा नहीं हुआ। खैर शेख खान मंडी संडे को करी तो उसमें तो हमारा कोई सौदा बना नहीं। फिर हम लोग जो है वो डेरों पे गए थे, घरों में जाके माल देखा था जो वहाँ पे दिखाते हैं लोग, तो वहाँ पे भी अच्छा, वहाँ पे ना वो मंडी के निस्बत उनके रेट वैसे भी ज़्यादा होते हैं। स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं, अच्छी कलर वाली चीज़ें होती है, बट वहाँ पे रेट्स तो वैसे भी ज़्यादा थे। और मंडी के बाद तो ऑटोमेटिकली वहाँ के रेट ज़्यादा होने ही थे। तो खैर बहरहाल वहाँ पे भी हमारा कोई ऐसा ख़ास सौदा बना नहीं। 1-2 चीज़ें समझ में आई, बट वो बिल्कुल रेंज से बाहर थी ना। खैर हम तकरीबन 4 से 5 दिन रहे, मगर वहाँ पे ना कोई सौदा बना नहीं हमारा। दूसरा भी है कि माशाल्लाह फार्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, ज़्यादा दिन हम वहाँ पे रुक नहीं सकते थे। तो मैं तो खैर पहले आ गया था 1-2 दिन पहले, क्योंकि टीम हमारी वहीं पर ही थी। मैंने कहा आप लोग देख लें, कुछ चीज़ अगर समझ में आती है आप मुझे व्हाट्सएप पे दिखा दीजिएगा, सौदा कर लेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे जल्दी आना था, फार्म के इंतज़ामात भी देखने थे, तो इस वजह से जो है वो उस टाइम तक जो है वो कोई सौदा नहीं बना। सिर्फ हमने एक जो है वो गाय बच्चा लिया है और एक ब्राह्मण बच्चा लिया है, लाल ब्राह्मण। वो इंशाल्लाह जो है वो जब आएगा तो आप दोस्तों को दिखाएंगे, और उसको लाल वाला ब्राह्मण बच्चा इंशाल्लाह सेल के लिए अवेलेबल होगा। बहुत अच्छी चीज़ है इंशाल्लाह, 2028 का प्रोजेक्ट होगा, वो बहुत टॉप क्लास चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग में दिखाएंगे। बट टोटल यही माल हमने परचेज़ किया था, एक गाय बच्चा और एक जो है वो अलग से ब्राह्मण बच्चा ना। तो ये सीन रहा भाई पंजाब टूर पे। इस वक्त जो है ना प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुकी हैं, तो ज़रूरी नहीं था कि चीज़ ली जाए। मकसद ये था जाने का कि अच्छे रेट्स में जो वो चीज़ ली जाए, मुनासिब रेट में, ताकि वो फ़ायदा हम आगे कस्टमर को पास ऑन कर सकें। तो खैर एक एक्सपीरियंस हो गया, तो एक्सपीरियंस का हिस्सा है। जाने में जो एक्सपेंसेस होते हैं ट्रैवल के, वहाँ रहने के, ये तो पार्ट ऑफ दी गेम है, यानी कि जो ये बिज़नेस है हमारा उसका पार्ट है ये सब चीज़ें। बट ये जो आपके मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम पे हमारा जो टूर्स होते हैं ना, ये आपको बेसिकली हमें लर्न कराते हैं कि भाई किस टाइम पे जो है वो राइट टाइम होता है परचेजिंग में, कौन सा टाइम जो है वो राइट नहीं होता। तो ये बेसिकली सिचुएशन थी। अब वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी तो काफ़ी हो चुकी है। शायद लिमिटेड स्लॉट्स होंगी जिसको हम लेके आ सके। बट ये कि जो कैटेगरी हम लेना चाह रहे थे ना जिस तरह की, वो फ़िलहाल अभी रेट्स में नहीं मिली। तो खैर दोस्तों का सवाल भी आ रहा था कि आप पंजाब टूर पे गए थे तो आपने क्या लिया। तो फ़िलहाल अभी कुर्बानी वाला इस साल का जो माल है वो हमें नहीं मिला। बाकी देखें, शायद हो सकता है रमज़ानों में चक्कर लगे, या उससे पहले अगर कोई प्लान बन गया, कोई ऐसी आवाज़ आई कि भाई मार्केट इस वक्त स्टेबल हुई है, परचेजिंग के लिए सही है, तो फिर देखें शायद चक्कर लगाएं। तो ये था भाई दोस्तों एक समराइज़ ओवरव्यू कि पंजाब टूर पे जो है वो क्या हुआ, क्या हमने परचेजिंग करी। बाकी जो परचेजिंग हुई है इंशाल्लाह वो आप दोस्तों को दिखाएंगे। और गाय बच्चे का भी तक एक्सपीरियंस हमें नहीं हुआ था, तो इंशाल्लाह अब एक गाय बच्चा भी आने वाला है, उसको भी एक्सपीरियंस करेंगे। लाल परी का एक्सपीरियंस तो खैर कर लिया। लाल परी भी मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन की हमारे पास आई थी, छोटी सी बच्ची थी, और उसको पालना भी एक चैलेंज था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि माशाल्लाह लाल परी आई थिंक 2 महीने की हो गई होंगी हमारे पास। वो वंडा भी स्टार्ट हो गया उनका, थोड़ा थोड़ा हम उसको वंडा भी दे रहे हैं, दूध भी चल रहा है, वंडा भी चल रहा है। तो खैर अभी जो गाय बच्चा आएगा एक नया एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा। हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही हैं, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। तो आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।